हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। सुबह चाय बना के मैंने पी ली है। घर में पूरे में झाड़ू भी लगा ली है। और आज ना मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, मतलब 5 या साढ़े 5 के करीब उठ गई थी, क्योंकि मतलब हस्बैंड को दिल्ली जाना था। जहाँ हमारा देवर रहता है ना, तो उसके पास में मम्मी की आँखों की दवाई थी। मतलब वो अभी गाँव गया था, तो गाँव से दवाई मंगाई थी आँखों की, क्योंकि मम्मी के आँखों का ऑपरेशन हुआ है, तो वो दवाई यहाँ नहीं मिल रही थी। तो वो सुबह-सुबह ही निकल गए थे कि मतलब बोले अगर लेट करूँगा तो फिर अभी आपको पता ही है कि हमारी स्कूटी अभी मतलब ख़राब हो गई थी। तो इसका इंजन वग़ैरह बनाए तो ज़्यादा अभी मैकेनिक ने रेस चलाने के लिए मना किया हुआ है। तो 20 या 30 की स्पीड में जाना है। और फिर दूसरा चीज़ कि छठ पूजा का पर्व आ रहा है, तो सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। और तो बस इसी वजह से वो ना जल्दी निकल गए थे। तो फटाफट से मैं भी अपने काम पे लग गई थी, क्योंकि अगर मैं उस टाइम के बाद फिर दोबारा से बाई चांस सो जाती ना, तो फिर पूरा दिन मतलब बेकार हो जाता। और डुग्गू को मुझे स्कूल भेजना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फटाफट से अपने जो भी घर के काम हैं मेरे, वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं भी अपने कामों पे लग गई थी उनको भेज के। उनके लिए चाय बनाई थी, तो मैंने भी फटाफट से चाय पी ली थी। और उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम पे। तो जो भी रात में नाइट के टाइम कपड़े फैल ही जाते हैं थोड़े से, तो जो मैंने कल कपड़े मतलब धुले थे ना, तो वो हल्के-हल्के मतलब गीले से थे, तो वो मैंने कुछ ऐसे बाइक पे, रस्सी पे इस टाइप से डाल दिए थे। क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब अब धूप उतनी तेज़ नहीं हो रही है जितनी तेज़ गर्मियों में धूप होती थी। हमारे यहाँ पे मौसम काफ़ी चेंज हो गया है दिवाली के बाद। और सुबह-सुबह तो कोहरा सा भी लगने लगा है, पता नहीं कोहरा होता है या दिवाली के बाद धुंध हो गई है। लेकिन अब धूप उतनी तेज़ दिन में भी नहीं निकलती है, तो कपड़े भले ही आप ड्रायर करके डालो फिर भी मतलब नहीं सूख पाते हैं। और तो बस वही है, जो कपड़े मेरे फैले हुए थे उनको मैंने सारे को समेट दिया था। घर पूरा मतलब ऑलमोस्ट अंदर की साइड मैंने दोनों रूम वगैरह क्लीन कर दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि डुग्गू को मुझे स्कूल भेजना था, तो मैंने सोचा कि फटाफट से पहले ना आलू गोभी की सब्ज़ी मैं बना रही थी, तो उसको बना देती हूँ। ये है कि मतलब साइड में सब्ज़ी भी बनती रहेगी और बाकी के काम भी होते रहेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि मैं बिना मतलब झाड़ू लगाए हुए हमारे यहाँ किचन में चाय भी नहीं बनाई जाती है। तो झाड़ू वगैरह तो मैंने पहले ही लगा ही ली थी। उसके बाद जो भी मेरा मतलब एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिला था, उसमें मैंने क्या कहते हैं पूरा रूम अंदर साइड के दोनों क्लियर कर दिए थे। डुग्गू सो रहा था बैठक में अपनी दादी के साथ। उसका मन होता है वहीं सो जाता है, उसके ऐसा कुछ वो नहीं है कि वो हमारे पास ही लेटे, अपनी दादी के पास ही लेटे। उसके मन के ऊपर होती है। उसके बाद मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि मम्मी को थोड़ा-सा बेल-एल का 1-2 रस्सी उनकी वो हो रही थी, उनको बँधवाना था। तो मैं ऊपर छत पे चली गई थी, उनकी जो थोड़ा-सा हेल्प की, उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। मैंने करनी थी बैठक क्लीन, क्योंकि अंदर का एरिया जो भी था वो मैंने सारा क्लीन कर दिया था। तो बेड मैं अभी नहीं क्लीन कर रही थी, क्योंकि उस पे डुग्गू सोया हुआ था, तो बच उसको मैं नहीं उठाती हूँ। मतलब उसके स्कूल टाइम के 1 घंटे पहले मैं उठाती हूँ, तो उससे ये रहता है ना कि मतलब बच्चे के ऊपर, क्योंकि पूरे दिन फिर वो प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है। और रात में नींद 7 से 8 घंटे की बच्चे के लिए, बल्कि ज़्यादा ही 9 से 10 घंटे के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है सोना। तो इसीलिए मैं उसको मतलब उसी टाइम पे उठाती हूँ, जो उसको उठा के मैं तुरंत रेडी कर दूँ। तो बाकी का बैठक मैंने और जो खाट-वाट बिछा रखी थी, सोफ़े-वोफ़े, वो टीवी वग़ैरह, वो सारी चीज़ें मैं क्लीन करके आ गई थी। उसके बाद मैंने अंदर की साइड में जो चाय वग़ैरह पी थी, उसके बर्तन हो गए थे थोड़े से, और सब्ज़ी वग़ैरह काटी थी, उसके बर्तन थे, तो उनको भी मैंने वॉश कर दिया था। उसके बाद मैं लगा रही थी पोंछा। तो बिटिया रानी भी सुबह मैं उठती हूँ ना, तो मतलब ये अब इतनी शैतान हो रही है, जैसे-जैसे ये बड़ी हो रही है वैसे-वैसे इसकी शैतानियाँ बढ़ रही हैं। अब ये 3 मंथ की हो चुकी हैं, तो अब ना ये इनकी शैतानियाँ बढ़ती जा रही हैं। मैं सुबह उठी थी 5:30 पे, तो ये मेरे साथ ही उठ गई थी। और मतलब इनका ऐसा रहता है कि जहाँ मतलब मम्मा काम कर रही है उधर ही अगर जगेगी तो वहीं मतलब इनको खेलना है, वहीं देखना है। तो यहाँ पे मैंने उनको ना दोबारा से मतलब सो गई थी ये, तो उसको लिटा दिया था झूले में। तो ये ना झूले में मतलब झूले में बच्चा जो कंफर्टेबल होके नींद लेता है, वो बाहर बेड पे नहीं ले पाता है। या तो बेड पे आप उसके साथ में लेटे हो तो ये वो आराम से सोता रहेगा, लेकिन अगर वो अकेला लेटा है
तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो कंफर्टेबल नींद झूले में ही लेती है। और वो सच में मतलब अगर को उसको मैं झूले में लिटा देती हूँ, तो 1 आध 2 घंटे वो आराम से सो जाती है। बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, बिल्कुल भी बीच में उठती नहीं है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से लगा लिया था पोंछा, बिटिया रानी को सो रही थी, तो अंदर के दोनों रूम क्लियर हो चुके थे। उसके बाद बारी आ गई थी बैठक की, अंदर का साइड पूरा पोंछा लगा लिया था और ये सारा काम मेरा 7:30 बजे तक सारा हो चुका था। मतलब आज तो ये मान लो कि सुबह-सुबह ही ना मेरा सारा मतलब काम ऑलमोस्ट हो ही गया था। डुग्गू को स्कूल भेजने से पहले मैंने सारी चीज़ें कर ली थी, झाड़ू, पोछा, बर्तन वगैरह। और खाना भी मैंने सुबह ही बना लिया था क्योंकि आज मैंने नाश्ते में मतलब ऐसा कुछ नहीं बनाया था डुग्गू के लिए लंच। मैंने सब्ज़ी पराठा प्रॉपर उसको दिया था, तो इसीलिए मैंने मतलब तो फिर सब्ज़ी बनाने का भी टेंशन नहीं था। तो उसके बाद मैंने डुग्गू को जगा लिया था और सच में डुग्गू ने ना मुझे स्टार्टिंग से ही कभी भी परेशान नहीं करा है। मतलब जब बच्चे के विंटर वेकेशन होते हैं, समर वेकेशन होते हैं, तो बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मतलब जाने में स्कूल ड्रामा करते हैं। लेकिन डुग्गू का ऐसा कभी नहीं रहा है, हमेशा वो प्रॉपर अपने टाइम पर उठा है। और रात में वो चाहे कितना भी लेट नाइट सोए, लेकिन अगर सुबह मैं एक आवाज़ लगाती हूँ कि बेटा उठो, तो तुरंत उठ जाता है। उसकी ये हैबिट मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब मैंने देखा है अपने रिलेशन में भी बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने, जो सुबह स्कूल जाने में मतलब रोते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन सच में मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत ही आराम से रेडी हो जाता है और अपनी एज के हिसाब से मतलब अभी वो 5 साल का है, लेकिन उस हिसाब से इतना ज़्यादा समझदार है कि बहुत ज़्यादा, अगर मतलब ना ही उसके अंदर किसी भी चीज़ को लेके ज़िद है, ना ही कुछ भी चीज़ है, तो जैसे भी मतलब बोल दो तो आप वो तुरंत बात मान लेता है। शैतानी देखो, अब थोड़ा बहुत तो शैतानी बच्चे करते ही हैं, लेकिन ये बोलो कि आप जैसे मतलब जितना शैतानी और लोगों को के बच्चों को मैंने देखा है उस हिसाब से नहीं करता है, नहीं ज़िद करता है। तो यहाँ पे डुग्गू को मैंने रेडी करके भेज दिया था स्कूल, तो यहाँ पे मतलब मैं लल्ला से बातें कर रही थी। मतलब हमारे लल्ला क्या करते हैं, उनको ना हाथों और पैरों में चांदी के खड़ुए हमने पहना के रखे, तो उनका मन होता है, हाथों के तो हमेशा पहन के रखते हैं, लेकिन पैरों के खड़ुए के ना उनका मन होता है उतनी देर तक पहन के रखेंगे। जैसे अगर उनका मन है तो 2 दिन तक पहन के रखेंगे, और अगर तीसरे दिन उसका मन नहीं है, तो फिर आप पिन्हा-पिन्हा के रह जाना। और यहाँ पे मैंने कम से कम मतलब इस पैर का मैं पहनाऊँ तो उस पैर का निकल जाए, उस पैर का पहनाऊँ तो इस पैर का निकल जाए, बार-बार ज़मीन पे गिरे तो मुझे झुक के उठाना पड़ रहा था। तो मैं उससे वही चीज़ बोल रही थी कि मतलब तुम्हें पहनना नहीं है, तो हस्बैंड को लग रहा था कि मतलब मैं किससे ही बातें कर रही हूँ, डुग्गू तो घर पे है नहीं। तो मैंने बताया यहाँ पे मैं लल्ला से बातें कर रही हूँ, तो यहाँ पे हस्बैंड लाए थे समोसे, और समोसे डुग्गू के फ़ेवरेट है। तो मैंने ना मतलब डुग्गू तो स्कूल चला गया था, तो मैंने उसमें से एक समोसा उसके लिए उठा के रख दिया था, और वो हमेशा मीठी चटनी के साथ ही खाता है, तो थोड़ी-सी वो भी रख दी थी क्योंकि बच्चा है स्कूल से आके खा लेगा। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, और हस्बैंड यहाँ मुझे दिखा रहे थे कि मतलब लेट हो गया है, भूख भी नहीं है, खाना नहीं खाऊँगा, तो मैं वही चीज़ बोल रही कि कुछ लेट नहीं हो गया, आपको खाना खा के ही जाना पड़ेगा। मतलब जेंट्स लोगों का ना मैंने ये चीज़ देखी है, अगर आप मतलब ज़िद करके उनको खिला दो तो खिला दो, वरना उनका बस चले। मेरे हस्बैंड का तो ऐसे ही है, उनका बस चले तो वो तो सारा दिन खाना ना खाएँ। उसके बाद मैंने आज खाना नहीं खाया था दिन में क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी थी, सुबह समोसे काफ़ी हैवी हो गए थे। उसके बाद शाम को मुझे हल्की सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या बनाया जाए, तो यहाँ पे मैंने बनाया था मलाई सैंडविच। और मलाई सैंडविच खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है, और मतलब ऐसा होता है कि जैसे आपको अगर भूख है हल्की-फुल्की और झटपट बनाने वाला ना मतलब वो है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और हेल्दी भी है। इसमें ऐसा भी नहीं कि मतलब मलाई होती है और सारी सब्जियां जो भी आप डालना चाहो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो होती है। उसके बाद मैं शाम को आ गई थी किचन में, मैंने बनानी थी आज टमाटर की चटनी बना रही थी मैं, क्योंकि थोड़ा सा ना मतलब वो सब्जी खाते खाते भी मन ऐसा करता है कि कुछ मतलब थोड़ा सा हट के मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने टमाटरों को 1 चम्मच ऑयल डाला था, ज़्यादा ऑयल में नहीं ये चीज़ बनती है। उसके बाद मैंने टमाटरों को बीच से कट करके रख दिया था, और अच्छे से मतलब पैन में उसको लहसुन को अच्छा से मतलब खूब सारा लहसुन लिया था मैंने, कम से कम वो मतलब वो लिए थे मैंने गट्टे लहसुन के, और वो सारे मैंने छील के अच्छे से मतलब उसी में पका लिए थे ऑयल में। उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को मतलब ऊपर जो टमाटर के छिलके होते हैं उनको मैंने निकाल दिया था। उसके बाद इनको कर लिया था मैंने अच्छे से मैश। मैश करने के बाद एक कटोरी में निकाल के उसमें मिला दिया था मैंने प्याज काट के, जो मैंने रखा हुआ था प्याज और हरी मिर्च। आपके पास अगर धनिया अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हो, मेरे पास इस टाइम नहीं थी, तो मैंने सिर्फ मतलब प्याज और हरी मिर्च
इन सारी चीज़ों को डाल के मैंने बनाई थी। उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं नमक, धनिया और लाल मिर्च, और ये इतनी टेस्टी लगती है कि आपके पास जैसे अगर सब्ज़ी आपका बनाने का मन ना हो, या फिर ऐसा होता है कि कभी-कभी लेडीज़ अकेली होती हैं घर में, तो ये सच में मतलब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मतलब बनाने के लिए। उसके बाद किचन बर्तन किए मैंने, और उसके बाद बनाई थी मैंने अपने लिए चाय। तो बस आज का मेरा दिन पूरा ऐसे निकला था। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलेंगे कल।